अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में हैंड द न्यूज़ सां गॾु मायावा जो मेज़बान मेराज हबीब। वफ़ाक़ी काबीना पारां ब्रॉडशीट बाबति जेका कमेटी जोड़ी वई हुई उन जी रिपोर्ट पधरी करण जो फ़ैसिलो कयो वियो। 100 सफ़नि ते ॿधल रिपोर्ट बि पधरी कई वई आहे, जंहिं मूजिबि वाज़े तौर ते रिपोर्ट में हुकूमती पत बि वाइखी कई वई आहे। उन में वाज़े तौर ते हुकूमती इदारनि तरफ़ां सहकार न करण जा इल्ज़ाम बि मढ़िया विया आहिनि। ब्रॉडशीट कमीशन जी रिपोर्ट मूजिबि कमीशन जे सरबराह तारिक फवाद ऐं कावे मूसावी जो जेको रिकॉर्ड हो उहो न वरितो वियो आहे। उन्हनि जो बयान बि रिकॉर्ड करणु मुनासिब न सम्झियो वियो आहे। जिते उन खां अलावा वाज़े तौर ते ॿुधायो वियो आहे त ब्रॉडशीट कमीशन जी रिपोर्ट मूजिबि हुकूमती इदारनि तरफ़ां सहकार न करण ते जेके मुख़्तलिफ़ इदारा हुआ उन्हनि खे बि सॾायो वियो आहे। उन बाबति फवाद चौधरी पारां वाज़े तौर ते प्रेस कॉन्फ्रेंस बि कई वई। उन पारां चयो त 5 ॼणनि ते इन बाबति केस बि दाख़िल कयो वियो आहे। पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु हिन वक़्तु जेको सूरत हाल नज़र अचे पई पीडीएम जे हवाले सां, हुकूमत कुझु ॾींहं पहिरियां ई इलेक्शन रिफॉर्म्स जे हवाले सां कमेटी जोड़ण जो फ़ैसिलो कयो हो। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पारां अपोज़िशन खे आछ कई। अॼु इहो मामिलो क़ौमी असेंबली में बि आयो, जंहिंजे हवाले सां काल यूसुफ रज़ा गिलानी जे सदकेसर सां ॻाल्हि ॿोल बि थी आई हुई ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन में पंहिंजो इंट्रस्ट ॾेखारे पई, जॾहिं त मुस्लिम लीग नून हिन वक़्त ताईं क्लियर नज़र न पई अचे। अॼु डस्का जे इलेक्शन जे हवाले सां बि मुस्लिम लीग नून जे अॻुवाणनि पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई आहे। सॼे मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे वीडियो लिंक ज़रिए ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तर्जुमेगार सलमान आबिद साहब। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले बताइएगा, आज जो ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि इदारों ने कोई ताउन नहीं किया, कैसे देखते हैं आप सूरत हाल को? देखिए, ब्रॉडशीट का जो मामला है उस पर अभी तक कोई सूरत हाल सही तरीके से वज़ा नहीं हो सकी। हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़ है, अपोजिशन जमातों का अपना एक मौक़िफ़ है। मसला यह है कि जो ब्रॉडशीट का मामला है इसको एक ओवरऑल अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस के तहत देखें। जो हुकूमत ने ये दावा किया था कि वो आकर इक़्तिदार में अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस को ना सिर्फ स्पीडी करेगी बल्कि ट्रांसपेरेंट करेगी, और जो लोग भी उसमें मुलव्वस हैं, चाहे उनका ताल्लुक हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोगों से ही क्यों ना हो, हुकूमत उनके खिलाफ एहतसाब करेगी। अब ब्रॉडशीट के मामले को लेकर भी बदकिस्मती से यहाँ पॉलिटिक्स ही हो रही है। यानी मुख्तलिफ किस्म के तजादात और मुख्तलिफ किस्म के बयानात की रोशनी में जब हम ब्रॉडशीट के केस को डील कर रहे हैं तो उससे वो नताइज नजर नहीं आ रहे जिस किस्म के दावे हुकूमत करती है। अब इसी वजह से पाकिस्तान में ओवरऑल जो अकाउंटेबिलिटी का मामला है उस पर बहुत से लोग सवालात उठाते हैं और कहते हैं कि जनाब ये सारा मामला पॉलिटिसाइज हो चुका है, हुकूमत अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक इसको अपने मुखालफिन के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करती है। तो मैं तो अभी तक इस मामले को इस अंदाज से देख रहा हूं कि चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों इस मसले पर किसी ना किसी शक्ल में सियासत कर रहे हैं। और जिस अंदाज से ट्रांसपेरेंसी से एक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए था, या ब्रॉडशीट के मामले में जिस किस्म के दावे हुकूमत ने किए थे, शहजाद अकबर साहब जिस अंदाज से दावे किया करते थे, उसके अमली नताइज जो है वो तो हम नहीं देख पा रहे। और अभी तक हम एक दूसरे पे ब्लेम गेम ही देख रहे हैं और कहीं टेक्निकलिटीज में फंसे हुए नजर आते हैं बहुत से मामलात में। तो ये एक बुरहान है इस वक्त ब्रॉडशीट के कॉन्टेक्स्ट में, अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल मंजरनामे में एक बड़े हथियार के तौर पर एक दूसरे के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया। अच्छा सरवर साहब, साथ ही ये बताइएगा, ज़ाहिर आज जब मामला नेशनल असेंबली में आया इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से जब आप कहा गया तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि पहले जो अफराद गिरफ्तार हैं उनको छोड़ा जाए और उसके बाद ही इलेक्शन रिफॉर्म्स हों, या फिर नेब के हवाले से जो तरामीम हुकूमत चाह रही है या हुकूमत ने जो ऑफर दी थी उस पर बात होगी। इस मामले को आप किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? क्या मुस्लिम लीग नून इसमें साथ देगी हुकूमत का? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी हमेशा से एक क्रिटिकल मसला रहा है। आपको याद होगा मिराज साहब कि जब 2014 में इमरान खान ने धरना दिया था तो उस वक्त भी एक 35 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनी थी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में बनी थी। अब सवाल यह है कि वो जो 35 रुकनी कमेटी थी उसने जो तजावीज दी उनका क्या बना, उसका हमें आज तक नतीजा नहीं मिल सका। और 2018 के इलेक्शन को जो हारने वाली जमातें हैं वो तो तस्लीम ही नहीं करती, वो कहती है कि ये सारा का सारा ड्रामा जो है वो सिलेक्टेड ने इख्तियार किया था। अच्छा, अब एक मौका आया है जिस वक्त हुकूमत जो है वो बार बार एक दावा करती है कि वो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहती है। सेनेट में उन्होंने ओपन बैलेट की तजवीज रखी जिसे अपोजिशन जमातों ने कबूल नहीं किया, और फिर जिस तरह से इमरान खान साहब ने कहा था कि वक्त आएगा कि यही अपोजिशन जमातें रोना रो रही होंगी जब सेनेट के नताइज आएंगे, और वो हमने देखा।
अब जिस वक्त हुकूमत इनको ऑफर कर रही है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में आप आए और इस मौके पर यह कहना कि पहले गिरफ्तार लोगों को रहा करें या फला पहले मुतालबात मान लें, तो इसका मतलब है फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो नहीं हो सकेंगे। ना हुकूमत ने रिहा करनी है, ना इन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी है। तो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है और अभी कल प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया गया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है वो मुकम्मल ट्रांसपेरेंट नहीं होती, लेकिन ज्यादा से ज्यादा उसमें गुंजाइश होती है कि इलेक्टोरल सिस्टम को आप ट्रांसपेरेंट कर सकें। अब मैं ये समझता हूं कि जिस अंदाज से 2013-2018 के इलेक्शन मुतनाज़े हुए हैं, अब ये राइट टाइम है कि हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का तरीकाकार भी इख्तियार करना है। और ये कोई छोटी मोटी तब्दीलियां इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में दरकार नहीं है, यानी सिर्फ सियासी रिफॉर्म्स नहीं होनी, आपको लीगल रिफॉर्म्स भी करनी है, आपको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी करनी है, आपको पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी करनी है, और ये तमाम इदारों जाती अमल को आपने ट्रांसपेरेंट करके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के एक बड़े पैकेज के साथ जोड़ना है। अच्छा सलमान साहब, इसमें थोड़ा सा ये बताइएगा, ज़ाहिर जो हमेशा से ये मसला रहा है शफाफ इलेक्शन का पाकिस्तान में, और हर दफ़ा हम ये देखते हैं अपोजिशन की जमातें ये इल्ज़ाम लगाती रहती हैं, फिर इसके बीच में इस्टेब्लिशमेंट भी आ जाती है कि कुछ असर रसूख इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी सारी बहुत अरसे से ऐसी सूरत हाल में नज़र भी आ रही है। तो क्या अगर वाकई ऐसी सूरत हाल है तो वो जो फैक्टर्स हैं वो इस वक्त चाहेंगे कि ये इलेक्शन रिफॉर्म्स हों और सही तरीके से हों, या फिर अगर होंगे तो उसके बाद उनमें से कोई खदोखाल नहीं निकलेंगे? देखिए, बुनियादी बात तो पॉलिटिकल पार्टीज ने तय करनी है ना इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के कॉन्टेक्स्ट में। एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है, पसे पर्दा कुव्वतें क्या चाहती हैं। अगर सियासी जमातें, हुकूमत और अपोजिशन जमातें मिलकर सीरियसली ट्रांसपेरेंट तरीके से मुशावरत के साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहती हैं और जो एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत है सियासत के अंदर या इंतखाबात के अंदर रोकना चाहती हैं, तो फिर उनको एक जामे तरीके से इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पैकेज का हिस्सा बनना पड़ेगा ना। अब अगर वो इसका हिस्सा नहीं बनते और उस पर सियासत करते हैं तो फिर तो ये मामला आगे नहीं बढ़ सकेगा ना। तो इसलिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वक्त हुकूमत ने क्रिएट की है। हुकूमत में के पास जो तजावीज है वो हुकूमत रखे, जो अपोजिशन जमातों के पास एक्सपीरियंस है उस बुनियाद पे पीपल्स सर इसमें कैसे देखा जाए कि इसमें संजीदगी है? अगर सूरत हाल को देखें तो इससे पहले भी एक कमेटी इसी हुकूमत में बन चुकी है, फिर हमने देखा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, याद नहीं आया खान साहब को 2.5 साल जब सेनेट के इलेक्शन हुए और उस वक्त जब हुकूमत को खतरा महसूस हुआ तो फिर जल्दबाजी में फैसले भी किए गए। तो इसको कैसे देखा जाए कि क्या वाकई हुकूमत इस वक्त संजीदा है और चाह रही है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, और दूसरी तरफ पीडीएम जो इस वक्त टूट फूट का शिकार है तो वो साथ भी देगी? देखिए, हुकूमत की संजीदगी का ताल्लुक यही है ना कि वो अपोजिशन जमातों को कह रही है कि आइए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का पैकेज ले आइए। आपको याद है कि इन्होंने कहा था कि कौमी असेंबली में प्राइम मिनिस्टर आके खुद अपोजिशन जमातों को इनवाइट करें और कहें कि जनाब वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में नायब में तरमीम करना चाहते हैं तो हम साथ देंगे। तो अब हुकूमत अगर ये कह रही है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर आके हमारे साथ मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, ताकि 2023 का जब इलेक्शन हो तो फिर वही ड्रामा ना हो कि जो जीतेगा वो शफाफ इलेक्शन का नारा लगाएगा और जो हार जाएगा वो कहेगा कि हमें धांधली से हराया गया है। तो अब एक मौका है, अगर हुकूमत संजीदा नहीं है तो अपोजिशन जमातों को चाहिए वो हुकूमत को एक्सपोज करे। लेकिन अगर वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की डिस्कशन का हिस्सा ही नहीं बनेंगे और इस्लाहात का हिस्सा ही नहीं बनेंगे तो फिर इससे आगे बात कैसे चलेगी, चाहे वो हुकूमत हो या अपोजिशन हो। फिर डेडलॉक पैदा हो जाएगा। फिर 2023 के अंदर भी यही रोना रोया जाएगा जो 2018 में और 13 में हम देखने को मौका हमें मिला है। इसलिए अब जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है इसका फायदा उठाएं, चाहे हुकूमत और अपोजिशन दोनों। अब संजीदगी का आलम यह है, हमें देखेंगे कि अगर इसका फायदा उठाया जाता है तो कितनी संजीदगी का मुजाहरा हुकूमत करेगी और कितनी संजीदगी का मुजाहरा अपोजिशन जमातें करेंगी, ये उन पे मुनसर है ना। फिर आप सारा वक्त इल्जाम लगाते हैं एस्टैब्लिशमेंट पे, जब आपकी कोर्ट में गेंद आता है तो आप खेलने से इनकार कर देते हैं, एक बदतमादी पैदा कर देते हैं, डायलॉग के प्रोसेस को रोक देते हैं, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होते, शराइत ऐसी रख देते हैं कि कोई बातचीत आगे ना बढ़े। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस मौके पर अपनी मेच्योरिटी शो करनी पड़ेगी, हुकूमत और अपोजिशन दोनों को साथ लेकर चलने की, ताकि हम एक अच्छे रिफॉर्म्स की तरफ जा सके, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। और मैं आपको बता दूं कि हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। अभी आप देखिए डस्का का इलेक्शन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में NA 75 का केस चल रहा है। इलेक्शन कमीशन की कितनी खराबियां निकलकर सामने आ रही हैं। आपको याद है जब 2014 के अंदर जो इलेक्शन 2013 के इलेक्शन को चैलेंज किया था तो एक अदालती कमीशन बना था, उसने 42 के करीब नुकात दिए थे इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया था कि अगले इंतखाब से पहले आप इन 42 बेज़ाब्तगियों के बारे में अपनी इस्लाह करें, उसको बेहतर बनाएं। लेकिन आज तक उस पर काम नहीं हो सका।
तो हमारा तो इलेक्शन कमीशन जो है अभी उसके अंदर बड़ी रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के अंदर रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, हमारे इंस्टीट्यूशनल अदालती निजाम के अंदर रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। तो इस पे अगर दोनों तरफ के लोग संजीदगी दिखाएंगे तो बात आगे बढ़ेगी, वरना यही रोना रोना जो है लगा रहेगा कि इलेक्शन शफाफ होते हैं। आखिर में क्विकली सलमान साहब ये बताइएगा, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो बयानात सामने आ रहे हैं, कल नवीद कमर साहब ने भी कह दिया कि अगर अपोजिशन लीडर आपको सेनेट का कबूल नहीं है तो फिर हमें नेशनल असेंबली का भी कबूल नहीं है, उस तरफ हमें ना भेजा जाए, उस तरफ सूरत हाल ना जाए। कैसे देख रहे हैं आप, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फैसला करती है जो इस वक्त तक लग रहा है कि वो इस्तीफे नहीं देगी, तो क्या मुस्लिम लीग नून उस तरफ जाएगी और पीडीएम आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिवा क्या कर सकती है और क्या फेस सेविंग हो सकती है पीएमएलएन के लिए? देखिए पीएमएलएन ने तो बकायदा अपनी लाइन ड्रॉ कर दिया है पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और पीडीएम से अमली तौर पर पीएमएलएन ने यह पैगाम दिया है कि हमें पीपल्स पार्टी की मौजूदा पॉलिसी कबूल नहीं है। और ये खबरें भी आ रही हैं कि फजलुर रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अलहदा से लॉन्ग मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं माइनस पीपल्स पार्टी। और कल जिस तरह से आपने कहा कि उन्होंने सेनेट के अंदर यूसुफ रजा गिलानी को बतौर अपोजिशन लीडर मानने से इनकार कर दिया है, और उसका जवाबी वार ये आया है कि फिर हम शहबाज शरीफ को भी अपोजिशन लीडर तस्लीम नहीं करेंगे। तो अब इसकी अमली शक्ल जो मुझे नजर आ रही है, दो अपोजिशन बनेगी, एक यानी कि पीपल्स पार्टी और उनके कुछ इत्तेहादी जमातें, और पीडीएम में पीएमएलएन और कुछ जमातें इत्तेहादी होंगी, और दोनों जो है वो दावा करेंगी कि वो हकीकी अपोजिशन है, और दूसरी अपोजिशन पे इल्जाम लगाएंगे कि ये एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। यानी ये इत्तेहाद जो बना था बुनियादी तौर पर इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए और जमहूरियत की सरबलंदी के लिए और इमरान खान से टक्कर लेने के लिए, तो इमरान खान से टक्कर तो बहुत पीछे रह गई। अब ये फिलहाल एक दूसरे को टक्कर मारने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे के कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि पीडीएम की मजमूई जमातों के हवाले से भी और अपोजिशन जमातों की सियासत के हवाले से भी कोई अच्छा पहलू नहीं है जो इस वक्त पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का रवैया है। और दोनों के अंदर हम देख रहे हैं कि तलखी जो है वो बहुत ज्यादा नुमाया हुई है। खासतौर पे पीएमएलएन के रवैये में हमें काफी एग्रेशन नजर आ रहा है। मसलन एहसन इकबाल का ये इल्जाम लगाना कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर सादिक संजरानी को कामयाब करवाया और 7 वोट जाया किए हैं, ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है जो एहसन इकबाल साहब ने लगाया है। अब एहसन इकबाल साहब ने दावा तो कर दिया है, लेकिन उनके पास कोई शवाहिद नहीं है वो इस चीज को शवाहिद के साथ पेश कर सके। तो जब आप इस तरह के लान तान करेंगे, इल्जाम तराशियां करेंगे, तो फिर पीडीएम कैसे महफूज रह सकेगा? और अब ये कहना कि शहबाज शरीफ रोल प्ले करेगा, हमजा शहबाज रोल प्ले करेगा, फिर पीपल्स पार्टी उनके साथ अपने ताल्लुकात जोड़ेगी, मुझे तो लगता है जाती तौर पे ये है कि अब दोनों के अंदर राहें जो है वो जुदा हो गई हैं, और ये जितनी जल्दी तलाक हो जाए उतनी जल्दी पीडीएम के बारे में कोई फैसला हो सकेगा। लेकिन अगर आप इबाम की कैफियत में पीडीएम को रखेंगे तो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इसके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन पैदा करेंगे और लान तान लगाएंगे, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी लगाएंगे, जिससे पीडीएम जो है वो और ज्यादा बाजार के अंदर जो है ना जाहिरी तौर पर यही सूरत हाल नजर भी आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका सलमान आबिद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जाहिरी तौर पर पीडीएम में इख्तिलाफ ॾींहों वधंदा पिया वञनि। हुकूमत पारां इलेक्शन रिफॉर्म जे हवाले सां अपोजिशन खे ॿीहर अॼु चयो वियो आहे ऐं वाज़े तौर ते इन बाबति स्पीकर पारां कमेटी जोड़ण जी सिफारिश बि कई वई आहे। इन खां पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं। वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु रहिजो। प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार प्रोग्राम में पाण ज़िक्र कंदासीं पाकिस्तान ऐं भारत जे लाॻापनि जे हवाले सां। जेके बि ख़बर साम्हूं आई, काल्ह इहा ख़बर साम्हूं आई त पाकिस्तान ऐं भारत विच में तिजारत शुरू थियण वञे पई, पर अॼु इहो फ़ैसिलो कयो वियो त भारत खां खंडु ऐं कपह न घुराई वेंदी। वाज़ तौर ते काबीना पारां फ़ैसिलो कयो वियो इन बाबति। शाह महमूद कुरैशी पारां इन बाबति बयानु साम्हूं आयो आहे। शाह महमूद कुरैशी जो छा चवणु आहे अचो थो ॾिसो। आज काबीना में जो ईसीसी का फैसला था जिसमें ये तजवीज़ पेश की गई थी कि हिंदुस्तान से चीनी और कपास लिंट दरामद की जाए, उस पर तबादला ख्याल हुआ और बहस के बाद कैबिनेट इस नतीजे पे पहुंची कि इस फैसले को मौखर कर दिया जाए और इस पर मज़ीद गौर की ज़रूरत है। शाह महमूद कुरैशी जी ॻाल्हि ॿोल मां ॿुधी। गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां इहे डेवलपमेंट्स थियनि पियूं ऐं इहो बि ॿुधाए पियो वञे त अमेरिका जे कोशिशुनि सां अमेरिका चाहे पियो पाकिस्तान ऐं भारत विच में अमुन थिए ऐं उन बाबति कोशिशूं थियनि पियूं। इन सॼे मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आलमी मामलनि जा माहिर आहिनि ऐं गुण सफ़ारतकार आहिनि मोहतरम जनाब आलम बिरोई साहब। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।
ब्रज साहब कीअं पिया ॾिसो काल्ह फ़ैसिलो थियो त तिजारत खोलणी आहे भारत सां, अॼु हुनखे वापसि वरितो वियो, छा पियो थिए भारत ऐं पाकिस्तान विच में? साईं ॻाल्हि इहा आहे त कुझु बैकग्राउंड जेको आहे मुज़ाकरात खां पोइ ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में को अंडरस्टैंडिंग आहे ऐं उन ॻाल्हि खे वधाइण जे लाइ जेको आहे प्राइम मिनिस्टर जो बयानु ऐं असांजे चीफ ऑफ आर्मी जो बयानु जेको आहे सो साम्हूं अचे वियो जॾहिं असां जेको आहे सो नेशनल डिफेंस ते सेमिनार पिया कयूं इस्लामाबाद में, हुन में तकरीर कंदे ॿिन्हिनि जो सवाल इहो आहे त इहे रातो राति जेको आहे सो इहे न थींदो आहे त हिननि खे ॿिन्ही मिलिट्री जेके लीडरनि खे 2003 वारो जेको आहे सो सीज़ फायर यादि अचे वियो ऐं उन्हनि जेको आहे सो चयो त यार लेट अस रिवाइव दैट, ईअं न थींदो आहे। हिन जे बैकग्राउंड में ज़रूरु मुज़ाकरात हलिया हूंदा, उन जे बैकग्राउंड में ॻाल्हियूं हली हूंदियूं, कुझु ॻाल्हियुनि ते अंडरस्टैंडिंग थी हूंदी, हिक ॿिए सां जेको आहे सो एग्रीमेंट इन खां बाद जेको आहे सो हुननि ऐलान कयो। सवाल इहो आहे त ॿिनि पाड़ेसरी मुल्कनि जे विच में सिर्फ़ु मां इहा ॻाल्हि कयां त जेको आहे सो तव्हां हमेशह जे लाइ तालका ख़तमु करे कोन था वेही सघो, पर पाड़ेसरी मुल्क त वॾी शइ आहे, पर जेके परे परे मुल्क आहिनि उन्हनि जे बावजूद बि उन्हनि सां तालका तव्हां कुझु अरसे जे लाइ सस्पेंड करे सघो था, मुअतल करे सघो था, पर हमेशह जे लाइ कोन था करे सघो। तव्हांजे साम्हूं मिसाल आहे त अमेरिका जेको आहे सो प्रीवियस गवर्नमेंट में चाइना सां ट्रेड वार हलाई, पर हे जेको आहे हुनखे थधो करण जी कोशिशि था कनि। अहिड़े नमूने सां हुननि एग्रीमेंट कई तालिबान सां, ॾिसो न 20 सालनि खां 21 सालनि खां पोइ हाणे उहे तालिबान खे पावर में आणण जे लाइ बि मना कोन था कनि पिया। सो इहे ॻाल्हियूं हलंदियूं रहंदियूं आहिनि मुल्कनि जे विच में। असां त यार हिक ॿिए जा पाड़ेसरी मुल्क आहियूं, ॾिसो न असां अफगानिस्तान। सवाल इहो आहे त काल्ह जेका मंज़ूरी मिली पए कारोबार जे हवाले सां जेका ख़बर आई, छा उन वक़्तु कश्मीर यादि न हो या अॼु अचानक सां यादि अची वियो आहे त कश्मीर जो मसइलो हल जेसिताईं नथो थिए तेसिताईं नथो सिलसिलो शुरू थी सघे? साईं ॻाल्हि इहा आहे त न, ॻाल्हि इहा आहे त कश्मीर असांजो जेको स्टेटमेंट्स आहिनि उन में क्लियर आहे, चाहे प्राइम मिनिस्टर जो जेको ताज़ो ख़त वियो आहे, मोदीअ ख़त लिखियो कांग्रेचुलेशन्स जो असांजे नेशनल डे ते, उनखे जवाबु जेको प्राइम मिनिस्टर ॾिनो आहे तव्हां उहो ख़त ॾिसो। असांजे हर स्टेटमेंट में इहो आहे त अलॉन्ग विद दी कोर इशूज़, असांजो कोर इशू जेको आहे पाकिस्तान ऐं इंडिया जे विच में उहो कश्मीर आहे, ॿियो को कोर इशू आहे कोन। बाक़ी जेके मसइला आहिनि उन्हनि खे जेको आहे सो तव्हां डिप्लोमेटिक ज़ुबान में चई सघो था त लो हैंगिंग फ्रूट्स जेके असांजे पहुच जे क़ाबिल आहिनि, जीअं सियाचिन जो मामलो आहे ऐं जेको आहे सो असांजा ॿिया नंढा थुल्हा जेके मसइला आहिनि उहे आहिनि, या जेको सीज़ फायर आहे ऑन दी LOC इहो आहे, या असांजो तिजारत जी बहाली आहे, को इंडिया खे एक्सेस ॾियणो आहे अफगानिस्तान ऐं अफगानिस्तान खां असांखे एक्सेस वठिणो आहे सेंट्रल एशिया। इहे ॻाल्हियूं असां सभिनी हिनखे हिकिड़े बेस्केट में था विझूं त लो हैंगिंग फ्रूट्स इहे आहिनि। बाक़ी कोर इशू जेको आहे असांजो आहे ई कश्मीर, कोर इशू अवल आहे, उन ते कंहिं बि तरीक़े सां जेकॾहिं को ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो हली थो पवे, उन ते जेकॾहिं ॻाल्हियूं या मुज़ाकरात जो को प्रोसेस या तरीक़ो हली थो पवे त इहा सुठी ॻाल्हि आहे न, ख़राबु त कोन्हे न। तव्हां ॿारनि वांगुरु हमेशह हिक ॿिए खां जेको आहे कुटी करे त कोन वेही सघो था ॿिनि मुल्कनि जे विच में। अच्छा, छा था सम्झो अवां ज़ाहिरी तौर ते अमेरिका जी एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील थियण खां पोइ इहे ख़बरूं अचणु सीज़ फायर बाबति जेका ख़बर कुझु जीअं साम्हूं आई, पोइ गल्फ कंट्रीज़ बि चाहिनि पिया त पाकिस्तान ऐं भारत विच में जेका टेंशन आहिनि उहे घटि थियनि, त इनखे अवां कीअं पिया ॾिसो? छा वाकई अमेरिका चाहे पियो पाकिस्तान ऐं भारत विच में मामला सेट थियनि? साईं हिन में ॿ वर्शन्स आहिनि। हिकिड़ो वर्शन इहो आहे त जॾहिं इंडिया ऐं चाइना जा मुज़ाकरात पाण में हलनि पिया, ॻाल्हियूं हलनि पियूं, त चाइना जे तरफ़ां इहो ज़ोर भरियो वियो इंडियंस खे त टिरुखी जेको आहे सो यानी इंडिया पाकिस्तान चाइना या चाइना इंडिया पाकिस्तान टिनी टेंशन घटाइणी आहे त टिनी मुल्कनि खां ॾिखाइणी, छो त
रीजन जो जेको आहे सो इंट्रस्ट हिन में आहे ऐं उन्हनि चाइनीज़ जेको आहे सो डायरेक्टली उन में पाण इन्वॉल्व कोन थिया उन्हनि जेको आहे सो रिक्वेस्ट कयो यूएई जे लीडरनि खे उन्हनि जेको आहे सो हिन में इन्वॉल्व थिया हिकिड़ी ॻाल्हि त इहो वर्शन आहे ॿियो वर्शन इहो आहे त देयर वाज अ स्लाइट पुश आल्सो फ्रॉम अमेरिका खां बि जेको आहे सो हिन मामले में थोरो घणो ज़ोर जेको आहे सो भरे वियो त पंहिंजो मसइलो अथव हिन रीजन खे अची छो त इंडिया ॾिसो न भई अमेरिका जो इंट्रस्ट हिन में आहे त पाकिस्तान ऐं इंडिया जे विच में टेंशन घटि थिए तॾहिं त उहो इंडिया खे इस्तेमालु कंदा न एज़ अ काउंटर वेट टू चाइना या चाइना खे बि ख़बर आहे पाकिस्तान खे ख़बर आहे इंडिया खे ख़बर आहे अमेरिकन्स खे ख़बर आहे ऐं तंहिंखे अलावा अमेरिकन्स जेको आहे सो इंडिया खे इन्वॉल्व कयो आहे इन द प्रोसेस ऑफ पीस इन अफ़गानिस्तान में जेको अमन मुआहिदो आहे उन में बि या थियणो हले थो जेको मुज़ाकरात हलंदा उन में उन्हनि इंडिया खे बि रखियो आहे ऐं पाकिस्तान मदद जी ॻाल्हि आहे त उनजी मुखालिफ़त न कई छो त असां चाहियूं था त इंडिया उते मौजूदु हुजे छो त जेकॾहिं इंडिया उन में राज़ी न हूंदो पीस ते उन में त उहो हमेशह अफ़गानिस्तान खे इस्तेमालु कंदो पाकिस्तान खे डिस्टेबलाइज़ करण जे लाइ हे रीजन में वॾियूं तब्दीलियूं थियूं अचनि सही इकनॉमिक कनेक्टिविटी जे करे ऐं जेको आहे सो कोई बि मुल्क नथो चाहे त उहो जेको आहे सो उहो पुठिते रहिजी वञे इन जे करे इहे सभु प्रेशर्स हुआ ॿी ॻाल्हि त हुई त LOC ते तव्हां ॾिसो त केतिरे वक़्त खां जेको आहे सो एम्यूनेशन हले पई हिक ॿिए ते फायरिंग हले पई माण्हू पिया मरनि आख़िर इहो बि हिते इकोनॉमी ते वॾो भार आहे न असां ते प्रेशर इहो इकोनॉमिकली बि हुयो असां अफोर्ड कोन करे इट वॉज़ सस्टेनेबल इंडिया जे लाइ बि न हुयो सो इन जे करे शायदि हिकिड़े हो छा चवंदा न सैनिटी प्रिविलेज शायदि जेको आहे सो सम्झ अचे वई असांजे लीडरशिप खे ॿिन्ही तरफ़ लीडरशिप खे त हाणे हिन मामले खे ठारियूं हिननि खे ॻाल्हियुनि खे अॻिते वधायूं हिक ॿिए सां रुसी वेहण जो वक़्तु कोन्हे क्विकली इहो ॿुधाइजो त छा था सम्झो अवां ज़ाहिरी तौर ते जेके कश्मीर जी ख़ासि हैसियत खे ख़तम करण खां पोइ टेंशन वधिया ऐं मुसलसल ॿिन्ही पासनि खां बयानबाज़नि जो सिलसिलो जारी रहियो पए छा अवां सम्झो पिया त इंडिया उन फ़ैसिले तां पोइ ते हटी सघे थो या उन ते इन बाबति को प्रेशर आहे हिन वक़्तु इंडिया जे लाइ पोइ ते हटण माना पॉलिटिकल सुसाइड या सियासी ख़ुदकुशी जेको आहे सो हूंदी पंहिंजे मोदी साहब जे लाइ छो त तव्हांखे ख़बर आहे त मोदी जे पंहिंजे पॉलिसियुनि जे करे हुते जेको आहे सो हिंदू नेशनलिस्ट जेको आहे सो हाणे इंडिया जेको आहे सो हिकिड़ो हिंदू नेशनलिस्ट कंट्री थी पियो आहे उहो सेकुलर मुल्क कोन्हे को ऐं हिन वक़्तु मोदी खे जेको बि सपोर्ट आहे त 80% या 70% जेके हिंदू नेशनलिस्ट आहिनि जेके RSS जा माण्हू आहिनि या उनजा पोइ आहिनि जेके पद उन्हनि जो सपोर्ट आहे उनखे जेकॾहिं कश्मीर खां उहो एक्ट वापसि थो वठे त इहो उनजे लाइ हिकिड़ी ख़ुदकुशी हूंदी पॉलिटिकल सुसाइड हूंदी ठीक है वॾी महिरबानी अवां जी आलम बिरोही साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ ज़ाहिरी तौर ते हिन वक़्तु कोशिशूं थियनि वेठियूं उन विच में इहा ख़बर बि साम्हूं अची वई जेको पाकिस्तान फ़ैसिलो कयो हो भारत खां खंड रेकप घुराइण जो उनखे अॼु वापसि वरितो वियो आहे हिन खे पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं मुल्क मुआशी सूरत हाल जे वास्ते वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार प्रोग्राम जे इन सिलसिले में पाण ज़िक्र कंदासीं मुल्क मुआशी सूरत हाल जे हवाले सां जेतोणीकि स्टेट बैंक जी ख़ुदि मुख़्तारी बाबति जारी थियल सदारती ऑर्डिनेंस ते बहस हलंदड़ आहे उन बाबति क़ौमी असेंबली में कमेटी पिणु जोड़ी वई आहे जंहिंजो सुभाणे इजलास थियणो आहे शुरूआती तौर ते इहे ख़बरूं साम्हूं आयूं त उन क़ौमी असेंबली जी जेका कमेटी जोड़ी वई उन में 4 हुकूमत जा ऐं 4 अपोज़िशन जा मेंबर हूंदा पर उन मामले खे इक़्तिसादी कमेटी ॾांहुं मोकिलियो वियो आहे जंहिंजो इजलास सुभाणे 2 बजे थियणो आहे इन खां अलावा पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं जेका हिन वक़्तु ताईं जी मुल्की मुआशी सूरत हाल आहे बाज़ाब्ता तौर ते काल्ह $50 करोड़ जी इमदाद IMF खां मिली चुकी आहे ऐं उन खां अलावा हिन वक़्तु ताईं का बहितरी नज़र न पई अचे आलमी बैंक पारां हिकु अॻकथी कई वई आहे पाकिस्तान जे हवाले सां काल्ह हिकु रिपोर्ट मूजिबि त पाकिस्तान जी हिन साल जी बि GDP ग्रोथ 2.2 ताईं रही सघे थी ऐं उन खां अलावा इहो ॿुधायो वियो आहे त ईंदड़ ॾींहंनि में वधीक मुआशी सूरत हाल ख़तरनाक बि थी सघे थी हिन सॼे मामले ते ॻाल्हाइण जे लाइ असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब MA जब्बार मेमण साहब सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
जवाहर साहब कीअं पिया ॾिसो सभ खां पहिरियां स्टेट बैंक जो ऑर्डिनेंस जेको साम्हूं आयो पए, कुझु शयूं साम्हूं आयूं, उन्हनि खे ॻुझो रखियो वियो, पोइ इहा ख़बर साम्हूं आई त कानूनी मुंझारा आहिनि, कमेटी जोड़ी वई, वरी हिकु भेरो ॿीहर इक़्तिसादी कमेटी ॾांहुं वियो आहे। अगरि जेके शयूं साम्हूं आयूं आहिनि हिन वक़्त ताईं ख़ुदमुख़्तारी जे नाले ते स्टेट बैंक जे हवाले सां, उन ते अव्हां जी छा राय आहे? ॾिसो, स्टेट बैंक जो जेसिताईं तालुक आहे, ॻाल्हियूं जेके चीदा ॻाल्हियूं आहिनि, जंहिंखे असां चइजे त बुनियादी ॻाल्हियूं सम्झ में अचनि वेठियूं। हाणे उन्हनि बुनियादी ॻाल्हियुनि मां जेको आहे सो जेसिताईं लफ़्ज़ आहे ऑटोनॉमीअ जो, ख़ुदमुख़्तारी जो, त असां पाण तव्हां सां ऐं सभिनी सां इहो ॻाल्हाईंदा रहिया आहियूं त हुकूमती मदाख़लत जेका आहे सा इदारनि जे कमकार करण जे हवाले सां, इदारे में जेके ठहियल उसूल आहिनि या इदारे जे मथां जेका कानून जी जेका जवाबदारी आहे, या इदारे जे पंहिंजे जेको हिकिड़ी आज़ादी आहे, आज़ादी जो मतिलबु आहे त हिकिड़ो शफ़ाफ़ तरीक़े सां बग़ैर कंहिं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जे इदारा कमु कनि, इहा आहे ख़ुदमुख़्तारी। हाणे इन ख़ुदमुख़्तारी जो तालुक़ जेकॾहिं असां वञी स्टेट बैंक जे हवाले सां जोड़ियूं था, त अॻु में ई असां त ॻाल्हाईंदा रहिया आहियूं त ख़ुदमुख़्तारी जेका आहे सा इदारनि जी ऐं डिसीशन मेकिंग फोरम्स जी हुअणु खपे, ओगरा जी हुअणु खपे, नेपरा जी हुअणु खपे, पेमरा जी हुअणु खपे, ऐं स्टेट बैंक जी बि हुअणु खपे। हाणे इन ख़ुदमुख़्तारीअ में जेकॾहिं इन जो हिकिड़ो स्कोप या इन जी महदूदियत जेका आहे सा जेकॾहिं एतिरी गैर महदूद थी वञे त उन में जेका आहे स्टेट बैंक बजाए कंहिं क़ौमी तक़ाज़ानि जे तहत कमु करण जे उन ख़ुदमुख़्तारी जे अंदरि रही करे डोनर सां, IMF सां, वर्ल्ड बैंक सां, या इन्हनि जे चवण ते मुल्क जे बारे में जेके इक़्तिसादी जाइज़ा आहिनि या मुल्क जी जेका सहकार आहे, उन खे उन तरीक़े सां ॾिसनि त पोइ मुंहिंजे ख़्याल में इते थोरो ख़ुदमुख़्तारी जेका आहे सा उन ख़ुदमुख़्तारी खां घणो अॻिते हली वेंदी, जंहिंखे असां चवंदा आहियूं त हिकिड़ी सॉवरेनिटी, यानी हुकूमत पाकिस्तान जी जेका आहे हक़मियत। हाणे उन हक़मियत जे साम्हूं जेके ॿ टे ॻाल्हियूं मुंहिंजो ख़्याल करण जी ज़रूरत आहे, उहा इहा आहे त स्टेट बैंक जो जेको बि 11 ते मुश्तमिल बोर्ड हूंदो, उहो बि हुकूमत पाकिस्तान ई जेका आहे सा छा कंदी, उन खे अपॉइंट कंदी। हुकूमत पाकिस्तान गवर्नर खे अपॉइंट कंदी, हुकूमत पाकिस्तान 2 डिप्टी गवर्नर अपॉइंट कंदी, हुकूमत पाकिस्तान 3 मेंबर MPS अपॉइंट कंदी, 8 मेंबर बोर्ड जा अपॉइंट कंदी। माना सॼो जेको जोड़ जेको आहे सो गवर्नमेंट जे पंहिंजे अपॉइंटीज़ ते हुअणु खपे। पर हाणे जेकॾहिं लॉ में उन्हनि अपॉइंटीज़ जा जेके कमु करण जी जेका महदूदियत पैदा कई वञे, उहो प्रॉब्लम आहे। हाणे उन प्रॉब्लम में छा प्रॉब्लम जेको डिस्कस थिए वेठो हिते, उहो इहो वेठो थिए त जेकॾहिं हिकिड़ी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स जे हवाले सां, जीअं थोरी देरि लाइ मिसाल रखूं, असां कोविड-19 में हुकूमत जेका आहे सा स्टेट बैंक खे चयो त माण्हुनि जा जेके कर्ज़ आहिनि, जिन जी उन्हनि जी अदायगीअ खे हिकु साल लाइ मौख़र कयो वञे। 792 अरब रुपया जेके आहिनि से रोल आउट थिया। हुकूमत जेका आहे सा इहो चयो त भई 3 महीननि जे पघारुनि लाइ जेके इदारा पैसा वठनि, उन्हनि खे बि हिकिड़ो तमामु अर्ज़ा क़ीमत ते सब्सिडाइज़ जेको आहे सो हिकिड़ो लोन ॾिनो वञे। इहा बि हिकिड़ी सहकार हुई जंहिंजी ज़रूरत हुई। हुकूमत उन खां अलावा जेको आहे सो इन सॼे मद में तव्हांखे जेकॾहिं यादि हूंदो त फिस्कल ज़रिए जेको आहे सो इलेक्ट्रिसिटीअ खे बि जेको आहे सो 3 महीननि जूं पेमेंटूं कयूं। पर स्टेट बैंक खां सब्सिडाइज़ करण लोन्स ऐं स्टेट बैंक खे इहो चवणु, जीअं हाणे थोरी देरि लाइ असां कंस्ट्रक्शन लाइ चऊं, स्टेट बैंक खे हुकूमत ई चयो त बाबा 1% ऑफ ग्रॉस क़ौमी मजमूई पैदावार जे लोन्स ॾियो। स्टेट बैंक खे इहो चयो वियो त कमर्शियल बैंकुनि खे हिदायत ॾियो त उहे जेके आहिनि से हिकिड़ी सब्सिडाइज़ जेके आहिनि से माण्हुनि खे लोन ॾियनि, कंस्ट्रक्शन ॾांहुं, डेवलपमेंट ॾांहुं, डेवलपर्स लाइ। इहे सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि से इन खे चइबो आहे हिकिड़ो, यानी मुल्की जेके तक़ाज़ाउनि तहत जेको आहे सो स्टेट बैंक खे हिदायतूं ॾियणु। जेकॾहिं इहे हिदायतूं हिकिड़ी सुठी गवर्नमेंट, नेक ऐं शफ़ाफ़ियत ऐं हिकिड़ो तरीक़ेकार मुताबिक़ जंहिंमें आम माण्हूअ जी फलाह बहबूद थिए, रुगो ख़ासि माण्हुनि जी न थिए, त इहो हुअणु खपे एजेंडा हुकूमत जो। हाणे जेकॾहिं आज़ादीअ में इन क़िस्म जी शयुनि जी जेका आहे सा जेका आहे सा रोकथाम थी वेंदी, ऐं मॉनेटरी पॉलिसी जेका आहे सा तव्हांखे मां थोरो अञा मज़ीद इहो सम्झाइण जी कोशिशि कंदुसि त मॉनेटरी पॉलिसी हुकूमत जी जेका आहे सा उन जे प्रेशर तहत, यानी स्टेट बैंक्स 13% खां 7% ते आई। लेकिन मूंखां पुछो त अॼु जेकॾहिं इन ख़ुदमुख़्तारी जे हवाले सां मॉनेटरी पॉलिसी जी जेका सघ आहे हुकूमत खे हिदायत ॾियण वारी, उहा ख़तमु थी वञे,
त तव्हांजो अॼु बि स्टेट बैंक जेको आहे उनखे 9% खां हेठि कोन आणींदो, पर जेकॾहिं 9% खां हेठि न आणींदो त उन जे पोयां स्टेट बैंक जी उहा ख़ुदि मुख़्तारी हूंदी जेका IMF ऐं ॿियनि प्रोग्रामनि में जकड़ियल हूंदी, जिते हिदायतूं ॿाहिरां ईंदियूं अंदरूने मुल्क ओरिजिनेटिंग हिदायतूं न हूंदियूं। त इहो मुंहिंजो ख़्यालु आहे इन क़िस्म जी आज़ादी जेका आहे सा हिकिड़ी डेवलपिंग मुल्क लाइ मुनासिब कोन्हे। उन खां अलावा तव्हां ॾिसंदा हूंदव त हर वक़्तु प्रोडेंशियल रेगुलेशन्स इशू थींदियूं आहिनि, जंहिंमें जेके बि हालात हूंदा आहिनि उन्हनि हालात तहत जेको आहे सो हलण जी कोशिशि कई वेंदी आहे। किथे रिआयतूं ॾिनियूं वेंदियूं आहिनि, किथे जेको आहे सो सघ वधाइण जी कोशिशि कई वेंदी आहे। 10 सालनि जो प्रोग्राम तव्हां ॾिसो हिननि ॾिनो त 10 सालनि लाइ लोन्स वठो ऐं रिहेबिलिटेट कयो ऐं नई जेका आहे सा इंडस्ट्री आणियो। 5% ते लोन यानी स्प्रेड ओवर में जिन जी सघ हुई उन 1% ते वरितो, 2% ते वरितो। त इहे सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि सभु पोइ उन ख़ुदि मुख़्तारीअ जे जेकॾहिं राह में यानी रुकावट थियूं ठहनि त मुल्क जी तरक़ीअ जे बजाए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल लैंडर्स ऐं IMF जेके आहिनि से उन्हनि खे हिकिड़े उन्हनि थियोरिटिकल अंगनि अखरनि ते हलाए थी जेके चइबो आहे हिकिड़ी किताबी सूरत हाल। अच्छा जब्बार साहब, इहो ॿुधाइजो ज़ाहिरी तौर ते स्टेट बैंक हुकूमत जे चवण ते जेके क़दम खयां उन में असांखे काफ़ी बहितरी कुझु शयुनि में नज़र अचे पई। कंस्ट्रक्शन जो अवां ज़िक्र कयो, रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट जे हवाले सां बहितरी जो ख़बरूं अचनि पियूं मुसलसल गुज़िरियल 8 महीननि खां। इहो ॿुधाइजो त जेका हिन वक़्तु अगरि ॾिठो वञे रेवेन्यू जनरेट करण जे हवाले सां या IMF खे जेको लोन वापसि करिणो आहे उन हवाले सां मुसलसल इज़ाफ़ो वेठो थिए, हिकु पासे बिजली जी क़ीमतुनि में, गैस जी क़ीमतुनि में ऐं उनखां अलावा पेट्रोल जी क़ीमतुनि में इहो तरीक़ेकार हुकूमत मुसलसल असांखे नज़र अचे पियो हुकूमत जो। पर जेका ही कोशिशि थिए पई स्टेट बैंक जे हवाले सां, छा उन्हनि क़दमनि में हुकूमत नाकाम थी चुकी आहे जो ही कोशिशि थिए वेठी IMF तरफ़ां, या जेका हिन वक़्तु ज़िक्र थिए पियो त स्टेट बैंक जे उन्हनि जो ज़ोर आहे? ॾिसो जेसिताईं IMF जो तालुक आहे त बिटवीन द लाइन्स तमामु घणो कुझु जेको आहे सो हिन जी ॻाल्हि ॿोल थी चुकी आहे। बदनसीबीअ सां पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क आहे जिते इंटरनेशनल डोनर्स ऐं इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स खे जेको आहे सो डिस्क्लोज़ नथो कयो वञे। CPEC जो मुआहिदो अञा ताईं कंहिं कोन ॾिठो आहे। इल्ज़ाम पे थो लॻायो वञे त हफ़ीज़ शेख जेको आहे सो मुआहिदो खणी IMF खे ॾेई छॾियो। इहो बि हिकिड़ी नाराज़गी जो सबबु जेको आहे सो ॼाणायो वञे थो, सॼी नाराज़गी न इहा। उन खां पोइ IMF जूं तव्हां कंडीशनैलिटी ॾिसो त ऑल ऑफ अ सडन जॾहिं गैस जूं क़ीमतूं वधनि थियूं त तमामु हिकिड़े नंढड़े वॉइस सां किथे रिपोर्ट थिए थो त इहा बि हिकिड़ी IMF जी कंडीशन हुई। वरी जेकॾहिं इलेक्ट्रिसिटी जी पैदावार ऐं उन खां पोइ उन जा लॉसिस ऐं उन में जेको सरचार्ज लॻण लाइ त 10% हुकूमत खे सरचार्ज लॻण जो जेको आहे सो इम्कानात न वञनि त सर्कुलर डेट घटि थिए त वरी उते इहो रेफरेंस अचे थो त इहा प्री कंडीशन हुई, इहा लोन जी कंडीशन हुई। ऑर्डिनेंस जेको SPP जो इशू थियो उन जे लाइ बि इहे ॻाल्हियूं त इहा बि हिकिड़ी कंडीशन्स हुई। त मुंहिंजो ख़्यालु आहे हुकूमत पाकिस्तान जेका आहे सा इहा पाकिस्तान जे माण्हुनि सां, मां लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदुमि, बेईमानी पई थी करे त उन्हनि खे ऑन बोर्ड न वेठी वठे। इहे शयूं वेबसाइट ते हुअणु खपनि, इहे शयूं मुल्क जे माण्हुनि जे हिकिड़ी कंजम्पशन लाइ हुअणु खपनि, इंटेलेक्चुअल्स लाइ, पढ़ियल लिखियल माण्हुनि लाइ, एक्सपर्ट्स लाइ, त उहे उन्हनि ते हिकिड़ी आराह त ॾियनि। आख़िर हे वोट वठी जेके माण्हू अचनि वेठा, जेकॾहिं इहे न वेठा ॻाल्हाइनि, ॾिसो न परफॉर्मेंस ऑफ नेशनल असेंबली, परफॉर्मेंस ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज़ या परफॉर्मेंस ऑफ सेनेट तव्हांजे साम्हूं आहे। तव्हां हिननि जूं ट्रांसफरूं खणी ॾिसो, 2% माण्हू कोन था ॻाल्हाइनि। वरी उन खां पोइ 2% माण्हुनि में ॻाल्हाइण जो जेका प्रोफेशनल अंदाज़ आहे ऐं जेका वर्किंग आहे उहा बि कोन्हे, रुगो पॉलिटिकल लैंग्वेज आहे। पॉलिटिकल लैंग्वेज छा है कि जनाब अजाफा कबूल नहीं है, जनाब कीमतों में जो है वो रद्दोबदल ये कबूल नहीं है। दिस कबूल है और कबूल नहीं जेका है उन सां कमु नथो हले। कमु हले थो नॉलेज बेस्ड कन्फ्रंटेशन। हुकूमत खे तव्हां इहो ॿुधायो त भई तव्हां बजाए इलेक्ट्रिसिटीअ जे वाधारे, प्राइस जे वाधारे में जेको IMF चए थी तव्हां एफिशिएंसी ॾेखारियो। तव्हां IPPs ते जेका रिपोर्ट आई आहे जंहिंमें IPPs हिकिड़ो धाड़ो हयो आहे, उन धाड़े खे चेक कयो। तव्हां कैपेसिटी टैक्सिस जे हवाले सां कल्ह जेको आहे सो नए जेको आहे मुशीर जेको SAPM थियो आहे ताबिश गोहर, कल्ह जेको आहे सो हिकिड़े निजी टेलीविज़न ते ॻाल्हाईंदे चयईं त 900 अरब रुपया असांखे ॾियणा आहिनि कैपेसिटी चार्जिस में, बिजली इस्तेमालु कयो या न कयो। हाणे मूंखे ॿुधायो त हुकूमत वटि इन क़िस्म जे ॻाल्हियुनि जे मथां या त अवामी ऐं इहो लेजिस्लेटिव प्रेशर हुजे
या त वेबसाइटुनि ते इहे पवनि त हिकिड़ो प्रोफेशनल जो प्रेशर हुजे त आख़िर ॿुधाइजे त इन्हनि ॻाल्हियुनि खे बि ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत आहे, न कि सिर्फ़ु हिकिड़ो तरीक़ो त माण्हुनि खां चोरी करे, माण्हुनि खे रॉब करे, उन्हनि ते डकैती हणी करे उन्हनि खां पैसा वठो। तव्हां पंहिंजी एफिशिएंसी कोन था वधायो, तव्हां एनर्जी ऑडिट कोन था कयो, तव्हां कैपेसिटी चार्जिस ते उन्हनि सां ॻाल्हाइण लाइ इन खां मजबूर आहियो जो तव्हां वटि वेठल माण्हू उन धंधे सां तालुक़ रखनि था, उहे तव्हांखे इन्फ्लुएंस में था कनि। त हाणे वरी जेकॾहिं गैस जूं ॻाल्हियूं कयूं त बजाए जो हुकूमत गैस में एफिशिएंसी हाणे 15 खां 20%, मां पाण डायरेक्टर रहियो आहियां सुई सदन गैस कंपनी में, असां वारे ज़माने में 12% जेका आहे सा गैस जा लॉसिस हूंदा हुआ। उन ज़माने में वर्ल्ड बैंक चवंदी त बाबा इंटरनेशनली 3 खां 6% मैक्सिमम आहे लॉसिस, उनखे ठीकु कयो। अॼु 10 साल पहिरें मां सुई सदन गैस में 10 साल थी विया आहिनि, अञा बजाए जो 12 जे हाणे 15, 16, 17 ते आई आहे। जीअं जीअं जेके आहिनि से इहे वधनि वेठा, इहे सभु पैसा जेका टैरिफ डिटर्मिनेशन जो चयो थो वञे हिसो 18, तव्हां ख़बर आहे 17 खां 18% रेट ऑन रिटर्न आहे कंहिंखे, सुई सदन गैस, सुई नॉर्दर्न खे। हिकिड़ी पाइपलाइन इज़ाफ़ी थी थिए, उहे पैसा तव्हांखे ॾियणा आहिनि। वॾी महिरबानी जब्बार मेमन साहब, प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। ज़ाहिरी तौर ते हुकूमत जे लाइ सभ खां वॾो मसइलो हिन वक़्त ताईं मईशती नज़र अचे पियो, जंहिं ते फोकस हुकूमत जो हिन वक़्त ताईं नज़र न पियो अचे। टीम में रदोबदल थियो आहे, नई टीम साम्हूं अचे पई, पर उन खां पोइ बि का बहितरी जी उमेद नथी लॻाए सघिजे, छो त हिन वक़्त ताईं हुकूमत जो बुनियादी तौर ते मईशत जे हवाले सां कम थींदे ई नज़र न पियो अचे। इन से प्रोग्राम वक़्तु पाण पुॼाइण थी पोइ त पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह ने